नमस्कार दोस्तों। सड़क पर वाहन को चलाने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम का उच्च दर्जे का होना बहुत अति आवश्यक है। स्टीयरिंग सिस्टम गाड़ी में सड़क के अनुसार मोड़ने के लिए स्टीयरिंग व्हील के द्वारा दाएं और बाएं मोड़ों गाड़ी को मोड़ सके, इसलिए यह सिस्टम लगाया गया है। स्टीयरिंग घुमाने के लिए हल्का होना चाहिए। जो स्टीयरिंग की क्वालिटी उस दर्जे की इस प्रकार की होनी चाहिए कि स्टीयरिंग को इस प्रकार का होना चाहिए कि सड़क पर अगर हम वाहन को ले जा रहे हैं तो उसको दाएं और बाएं काटने में वो हल्का होना चाहिए। स्टीयरिंग चालक को उसमें थकान न लगे, इस प्रकार की क्वालिटी का स्टीयरिंग आपकी गाड़ी का होना चाहिए। मोड़ काटने पर जब स्टीयरिंग को हम जिस साइड को काटते हैं उसी साइड को अगर हम स्टीयरिंग को छोड़ें तो वह अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। इस प्रकार का स्टीयरिंग सिस्टम होना चाहिए और स्टीयरिंग ज्योमेट्री खराब ना हो, सेल्फ अल्पालाइन हो, मोड़ काटने पर वापस अपनी जगह पर आ जाए, इस प्रकार का स्टीयरिंग सिस्टम आपकी गाड़ी का होना चाहिए। और इसके जो मुख्य भाग हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके मुख्य भाग इस प्रकार से हैं। स्टीयरिंग व्हील सबसे ऊपर है, ये स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, ये इस प्रकार से। और नंबर 2 स्टीयरिंग कॉलम, यहाँ से यहाँ तक का ये जो हिस्सा है ये स्टीयरिंग कॉलम का हिस्सा है। और नंबर 3 स्टीयरिंग की जो शाफ्ट, इसके अंदर यहाँ से स्टीयरिंग कॉलम के बाद जो ये कवर, स्टीयरिंग का जो कवर है इसके ऊपर ये स्टीयरिंग शाफ्ट, इसके अंदर स्टीयरिंग शाफ्ट है। और स्टीयरिंग ड्राफ्ट आर्म, स्टीयरिंग ड्राफ्ट आर्म इसके इस प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है। और इसके बाद नंबर 5 में स्टीयरिंग गियर बॉक्स, इस प्रकार से यहाँ तक का जो भाग है ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स वाला भाग दिया गया है। और इसके बाद इसमें निकल आर्म, इस प्रकार से निकल आर्म दिए है, ड्रॉप आर्म और निकल आर्म, ये निकल आर्म और ड्रॉप आर्म दिए गए हैं। नंबर 6 में आता है इसका पुल एंड पुश रोड, इसमें जो पुल एंड पुश रोड फिट की गई है और वो इस प्रकार से यहाँ पर पुल एंड पुश रोड ये दे रखी है। पुल रोड और पुश रोड इस प्रकार से इसमें दिखाई दी गई है। उसके बाद इसमें नंबर 7 में टाई रॉड एंड, ये टाई रॉड एंड दे रखे हैं, यहाँ से ये टाई रॉड एंड दिखा रखे हैं। और इसके बाद इसमें ट्राई रॉड एंड, ये वाला भाग जो है ट्राई रॉड एंड का दे रखा है। इस प्रकार से स्टीयरिंग का एक जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री है उसके अंदर ये चीज़ें आती है। स्टीयरिंग हार्ड हो जाने पर वापस जो इसमें स्टीयरिंग अगर आपका ज़्यादा हार्ड हो रहा है वाहन चलाने में तो ये समझ लेना चाहिए कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स में ऑयल का लेवल कम हो सकता है। इसमें ऑयल का लेवल कम हो सकता है। ये इसमें जो टायर दिए हैं, फ्रंट टायर जो अगले टायर दे रखे हैं, इनमें हवा का दबाव कम हो सकता है, इससे भी स्टीयरिंग टाइट हो सकता है। और टो इन और टो आउट, ये व्हील और ये दूसरा व्हील जो इसमें फिट होता है, इसका टो इन और टो आउट इस प्रकार से अगर उसमें आगे और पीछे इस प्रकार से रखा गया है कि आगे की तरफ टायर का जो दबाव है वो कम होना चाहिए और पीछे की तरफ टायर जो है वो थोड़ा खुला होना चाहिए। उसका जो टो इन और टो आउट मतलब पीछे वाला, टो इन वाला अंदर वाला, वो इस प्रकार से होना चाहिए। अगर उसका एडजस्टमेंट भी सही नहीं है तो आपका जो स्टीयरिंग जो है वो हार्ड हो सकता है। टो इन और टो आउट इसका सही होना चाहिए। इसमें कैम्बर एंगल और कास्टर एंगल, इसमें जो कैम्बर एंगल और कास्टर एंगल रखा गया है, जो आपका जो रोड स्प्रिंग है, रोड स्प्रिंग के साथ जो कैम्बर एंगल और कास्टर एंगल रखे गए हैं, उसका जो सही ढंग से अगर मिजान सही नहीं बैठ रखा है
तो उससे भी आपका स्टीयरिंग जो है हार्ड हो सकता है। इस प्रकार से उसको अगर ये नहीं है तो ठीक करा लेना चाहिए। और इसमें जो मेन चीज़ कैमर एंगल और कास्टर एंगल, जो कैमर और कास्टर है उसको आपको जब वर्कशॉप में ले जाते हैं तो उसको अवश्य उसको चेक कर लेना चाहिए। और जो इसमें रोड स्प्रिंग लगी हुई है, आगे अगर उसकी रोड स्प्रिंग है तो अगर रोड स्प्रिंग वाले वाहन हैं तो उसकी रोड स्प्रिंग का यू बोल्ट को चेक कर लेना चाहिए। और उसमें जो सेंटर बोल्ट है, सेंटर बोल्ट टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों में से पट्टे आपके जो जिसमें रोड स्प्रिंग आपकी खिसक रही है तो ये समझ लो कि उसका सेंटर बोल्ट टूट गया है या उसका यू बोल्ट जो है वो ढीला हो चुका है। तो इसको सर्वप्रथम टाइट कर लेना चाहिए और इससे भी आपका स्टीयरिंग जो है हार्ड हो सकता है। और इसमें आगे रोड स्प्रिंग, और अगर उसमें रोड स्प्रिंग की जगह दूसरे वाले कुशन वाली जो स्प्रिंग है वो लगी हुई हो तो उसमें जो देखना है कि वो ज़्यादा बैठ तो नहीं गई है, नहीं तो उसको चेंज कर देना चाहिए। और टायरों में हवा का जो दबाव है वो आपका गेज के अनुसार जितना होना चाहिए जिस गाड़ी के लिए वो आपका पूरा होना चाहिए। और स्टीयरिंग गियर बॉक्स में जो कनेक्शन है, जो जहाँ स्टीयरिंग गियर बॉक्स के जो अंदर जहाँ भी कोई लिंक कनेक्शन जो भी है, ड्रम शाफ्ट या जो भी ये टायर एंड, उसके बाद जो इनमें गैप है, इनके गैप या इनके जो बैरिंग हैं, ये इनके लेवल जो है आपस में जब ये चलते हैं लोहे के पार्ट्स तो इसमें घिसावट पैदा होती है। घिसावट पैदा हो जाने से उसमें चाल आ जाती है। चाल आने से भी आपका स्टीयरिंग में काफ़ी दबाव या फर्क पड़ सकता है। इसलिए स्टीयरिंग गियर बॉक्स में कनेक्शन का घिस जाना ज़रूरत से ज़्यादा, ये भी आपका स्टीयरिंग टाइट उसमें चलेगा। और उसमें ड्रॉप आर्म का ढीला होना, अगर ये ड्रॉप आर्म आपकी स्टीयरिंग की ये ढीली हो गई तो इससे भी ये समझ लो कि आपका स्टीयरिंग जो है वो स्टीयरिंग आपका टाइट हो सकता है या गाड़ी इधर उधर हिल जा सकती है और स्टीयरिंग में चाल आ सकती है। और व्हील का थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहना, अगर आपके पहिए ऊपर और नीचे वो चल रहे हैं तो ये समझ लो कि जब पहिए डाउन मैकेनिकली अनबैलेंस्ड होते हैं तो इस समय साइडों में वाइब्रेट पैदा करते हैं। ये पहिए क्या करेंगे उस समय जो चलते समय वाइब्रेशन पैदा करेंगे। अगर ये वाइब्रेशन पैदा करेंगे तो आपके स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में भी वाइब्रेशन पैदा होगा, क्योंकि ये लिंकेज जितने भी लिंक हैं इन लिंकों में इसका काफ़ी फर्क पड़ता है। इसलिए ऐसी हालत में स्टीयरिंग व्हील को सीमी स्टीयरिंग, इस प्रकार के स्टीयरिंग को कहते हैं कि आपके स्टीयरिंग में सीमी स्टीयरिंग हो चुका है, स्टीयरिंग में इसमें फर्क आ चुका है। और ऐसी हालत में स्टीयरिंग व्हील को आप आमतौर पर गाड़ियों में तेज़ गति से चलाने से ही ये फॉल्ट पड़ते हैं। अगर आप जो है गाड़ी को ज़्यादा तेज़ भगा रहे हैं और आवश्यकता से ज़्यादा तेज़ भागने में ये चीज़ें आपको गाड़ी को चलाते समय ड्राइवर को, वाहन चालक को पता लग जाएगा कि ये गाड़ी में जो आपका सीमी स्टीयरिंग या सीमी हो गया है, मतलब ये थतराहट होने लगी है स्टीयरिंग में। और ये इस प्रकार से अगर ये ज़्यादा फॉल्ट आ जाता है तो इसको तुरंत वर्कशॉप में जा कर के आप अपने मिस्त्री को चेक करवाएं और इसको पहले ठीक कराएं, क्योंकि इससे गाड़ी जो है आपका अनबैलेंस्ड हो सकती है। और तेज़ गति से चलाने पर ही पैदा होता है। स्टीयरिंग व्हील में कंपन पैदा होगी और ये कंट्रोल, अगर इसमें ज़्यादा कंपन पैदा हो गई है स्टीयरिंग में तो आप तेज़ गति से चल रहे हैं तो आप गाड़ी के अचानक आपको आगे से कोई चीज़ आ जाती है, ब्रेक लगाने की नौबत आती है तो आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है ये फॉल्ट अगर गाड़ी में दिखाई दे तो आप उसको तुरंत वर्कशॉप में जा कर के मिस्त्री से चेक करवा लेना चाहिए। व्हील बेयरिंग, अगर इसमें व्हील बेयरिंग, जितने भी व्हील बेयरिंग लगे हुए इसमें व्हील बेयरिंग है, व्हील बेयरिंगों के घिस जाने से या उसका एडजस्टमेंट खराब होने से या शॉक ऑब्जर्वर का
में चाल आ जाने से वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इसका से भी स्टीयरिंग जो है आपका बैलेंस नहीं चलेगा, स्टीयरिंग भी में कंपन पैदा होती रहेगी और आप जैसे ही वाहन तेज गति से चलाने की कोशिश करेंगे तो उस समय जो है वाहन कंट्रोल नहीं हो सकता है। और उसके बाद व्हील, टायर, ब्रेक, ड्रम बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो इससे भी स्टीयरिंग गियर की एडजस्टमेंट अगर सही ना हो, इससे भी, और फ्रंट स्प्रिंग का कमज़ोर पड़ जाने से भी स्टीयरिंग में कंपन पैदा होगी और ज़्यादा स्पीड में पहियों का ऊपर नीचे होना और साइड से पहिए, साइडों से अगर पहिए घिस रहे हैं तो ये समझ लो कि ये फॉल्ट गाड़ी में आ चुका है। इसलिए जो है इस प्रकार के फॉल्ट आ जाने पर आपको तुरंत स्टीयरिंग को वर्कशॉप में ले जा करके और उसको पूरे स्टीयरिंग को चेक करवा लेना चाहिए। और इस प्रकार के स्टीयरिंग में डिस्कनेक्ट उसके जो डिस्टेंस है उसको सही कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टीयरिंग और ब्रेक वाहन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, आपका स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेक सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप वाहन को सड़क पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप वाहन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सड़क में चलने वाले जितने बेगुनाह या इस प्रकार के जो जानवर या उस प्रकार के जो सड़क पर वाहन आ रहे हो, जा रहे हैं, तो आप उन वाहनों उनको अगर वो सही ढंग से नहीं आ रहे हैं या अचानक ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ी तो उस समय आपका वाहन जो है रुक नहीं पाएगा या आपका स्टीयरिंग सही ढंग से काम नहीं करने पर भी आप जो है उन लोगों को सही सलामत नहीं बचा सकते हैं। क्योंकि आपके वाहन के ये फॉल्ट अगर आगे स्टीयरिंग के, ब्रेक के, तो इसको तुरंत एक बार मैकेनिक से चेक करा करके वर्कशॉप में इसको ठीक कराएं या ख़राब हो जाने पर पार्ट्स की तुरंत बदली करा लेना चाहिए। तभी इसमें अपना सेफ ड्राइविंग और सेफ जीवन आगे वाहन का भी और अपना भी अच्छा हो सकता है। इसलिए जो है इस प्रकार से वाहन को, स्टीयरिंग सिस्टम को ठीक ढंग से रिपेयर या ठीक ढंग से काम न करने पर वर्कशॉप पर अवश्य दिखाएं। और इस प्रकार से स्टीयरिंग के अंदर जो इसमें कैम एंड पुल टाइप के स्टीयरिंग हैं उनमें इस प्रकार से चित्र दिया है। और ये यहाँ पर से आपके स्टीयरिंग गियर बॉक्स के अंदर ये इस प्रकार से पार्ट्स दे रखे हैं। और उसके बाद आपका ये अगर एक्सप्लोटेड व्यू ऑफ नट एंड रिकवरिंग बार टाइप स्टीयरिंग, अगर इस प्रकार के स्टीयरिंग आपकी वाहन में है तो आपको जब वर्कशॉप में गाड़ी खुले और स्टीयरिंग खुले तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर अपने सामने ही काम कराना चाहिए, जिससे कि आपको इसका बेसिक पता हो जाए। और जब आप वाहन को चलाएं तो इस समय आपको अगर डिफेक्ट पड़ जाने पर थोड़ा बहुत अनुभव हो जाए, जिससे कि आप उसको तुरंत वर्कशॉप में जा कर के अपने वाहन को ठीक करा लें और जो कि आपका वाहन भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे। नमस्कार, प्रणाम।